बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को अब्दुल्ला कश्मीरी की तरफ से प्यार भरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वेला कश्मीरी 369 यूट्यूब चैनल, और आज हम गुफ्तगू करेंगे नमाज जनाजा पढ़ने में जो खराफात या जो गैर शरई काम हमारे मुआशरे में आम होते जा रहे हैं, और इस तरह के बेशुमार दिलचस्प और मालूमाती जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों अहबाब में शेयर भी करें। तो आइए आप चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, ठीक है। फ़र्ज़ किफ़ाया यानी फ़र्ज़ तो नहीं है। अगर जैसे कि फ़र्ज़ ऐन है तो फ़र्ज़ ऐन हर शख्स पर, जैसे कि नमाज है तो नमाज फ़र्ज़ ऐन है, यानी नमाज पंजगाना जो है ज़ोहर फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा, ये फ़र्ज़ ऐन है। तो ये हर मुसलमान पर ये नमाज़ें लाजमी पढ़ना है। जबकि फ़र्ज़ किफ़ाया जो है वो है कि अवाम इलाका में से, आपके मोहल्ले में से, आपके इलाके में से अगर किसी एक शख्स ने भी जनाजे की नमाज में शिरकत कर दी तो सबकी तरफ से अदा हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी गलती जो होती है, वो पहली गलती तो ये होती है, जो शुरकाए नमाज जनाजा में उनके बारे में पहले बताता हूँ कि शुरका जो है अक्सरियत आवाम आजकल जो हमारा एक ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें नमाज जनाजा को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत समझकर, मैयत के लिए मगफिरत की दुआ समझकर कोई नहीं जाता, बल्कि रवाजन या रस्मी तौर पे हम लोग नमाज जनाजा में शरीक होते हैं। कि वो हमारे रिश्तेदार है या दोस्त अहबाब है या जान पहचान वाले हैं, या वो सियासी लीडर है या उनके ख़ानदान से है, या वो पार्टी के कोई मेंबर है, हमारी सियासी पार्टी के कोई मेंबर है, तो उनके कोई रिश्तेदार फोत हो गए तो इसलिए जा रहे हैं। तो अल्लाह सबसे पहली बात ये ज़हन नशीन रखें कि किसी भी नेक काम में अल्लाह और रसूल की रज़ा और खुशनुदी की नीयत रखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। अगर आप दुनियावी किसी फ़ायदे या दुनियावी किसी वजह से आप कोई नेकी का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सवाब नहीं मिलेगा। अच्छा, अब नमाज जनाजा में शामिल होने वालों में अक्सरियत ये होता है कि 100 आदमी है तो 100 में से तकरीबन 80 ऐसे अफराद होते हैं कि जिनका कुछ नहीं होता। वो लास्ट टाइम में सफ़े बन रही होती हैं तो उस वक्त वो पहुँचते हैं। तो अगर तो पानी करीब है, मुयसर है, तो फिर आप वज़ू कर लें। अगर पानी मुयसर नहीं है या करीब तरीन पानी नहीं है और जहाँ पानी है वज़ू करने के लिए अगर आप जाते हैं तो इतनी देर में नमाज जनाजा हो जाएगी। तो अब ये है कि आप वहाँ पे तयम्मुम कर लें। अच्छा, फिर होती है दूसरी बात आती है नमाज जनाजा की। तो नमाज जनाजा अब हमारी चूँकि अभी तो ये है कि यानी 2020-21 से लेकर जो है ना लोगों में मरने का रुझान बड़ा आम होता जा रहा है, और हर रोज़ हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई फौतगी होती है। लेकिन इससे कबल जो है ना वो ऐसा नहीं था, शायद ना तो कहीं कभी कभार कोई फौतगी होती थी। तो ऐसी सूरत में लोगों को नमाज जनाजा में पढ़ने वाली तस्बीहात जैसे कि सना है, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना है, दुरूद पाक है, या दुआए मगफिरत है मैयत के लिए, ये मीनो आन दुरुस्त नहीं आती। वो नमाज जनाजा में ऐसे ही खड़े हो जाते और इसी तरह नमाज जनाजा को कंप्लीट कर लेते हैं और खामोश रहते। याद रखें कि आपके खामोश रहने से आपकी नमाज नहीं हुई और ना ही आपको कोई सवाब मिला। अच्छा, इससे कबल नमाज जनाजा पढ़ने से कबल जो है अक्सर हमारे आइमा या मौलवी आज़ाद जो इमाम साहिबान होते हैं वो मुख्तलिफ़ टॉपिक पे तकारीर करते हैं, लेकिन वो भी वाक़यात वगैरह सुना रहे होते हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए, मसाइल सुनाने चाहिए। ऐसे भी मौके पे अल्लाह और रसूल का आखिर और शरई मसाइल जो ज़रूरी मसाइल ज़रूरिया हैं वो सीखने सिखाने का वो सिलसिला होना चाहिए, ना कि किसी वाक़यात वगैरह। और फिर अब तो माशाल्लाह अल्लाह मुसलमानों को हिदायत दे, ऐसा हालत हो चुकी है कि नमाज जनाजा में जो MLA या MNA वगैरह कुछ आते हैं, सियासी लीडर आते हैं, तो वो अपनी जो जनाजे का इज्तिमा है उसको एक सियासी पार्टी का इज्तिमा बना दिया जाता है, और उसमें बाकायदा तौर पे वो अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे होते हैं, वो पार्टी की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन सियासी लीडरों को कतअन मुतलकन नमाज जनाजा में इस तरह की तकरीरें करने का मौका नहीं देना चाहिए। अच्छा, फिर नमाज जनाजा के लिए जब इमाम साहब खड़े होते हैं तो वो ऐलान कर रहे होते हैं, नमाज जनाजा की नीयत सिखा रहे होते हैं। तो इमाम साहिबान से मेरी गुजारिश है कि आप 2023 में हैं, बल्कि 2023 भी ख़त्म हो रहा है, 2024 आ गया है, जदीद टेक्नोलॉजी है, इल्म आम है, उलमा आज़ाद हैं, इस्लाम मुकम्मल तौर पर परवान चढ़ चुका है। और ऐसे दौर में आप नमाज जनाजा की नीयत अगर सिखा रहे हैं तो फिर उनको नमाज जनाजा के देखिए मसाइल भी सिखाएं। और ये कौम जिसको आज 2023 या 24 में आप नमाज जनाजा की नीयत सिखा रहे हैं, इस कौम से क्या तवक्को की जा सकती है फिर कि ये लोग पढ़े लिखे हैं या इल्म दीन रखते हैं। लिहाजा
तमाम अहबाब जो जनाजे में शामिल हो रहे हैं उनको नीयत आनी चाहिए, उनको नमाज जनाजा मिन्नोआन तरीक़ाकार से आना चाहिए। अच्छा, फिर बात आती है जब सफ़ बनती है तो सफ़ों के अंदर एक आदमी घूम रहा होता है, वो स्प्रे कर रहा होता है। अभी तो बाज़ जगहों पे अर्क गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ जगहों पे जो है वो मुख्तलिफ परफ्यूम्स इस्तेमाल की जाती है। तो वहाँ पे ये एहतियात की जाए कि अल्कोहल वाली परफ्यूम वो ज़्यादा तो इस्तेमाल ना की जाए, अर्क गुलाब इस्तेमाल करें या ऊद वगैरह इस्तेमाल कर लें। अलबत्ता ये अमल दुरुस्त है, वो सही है। इसके बाद आते हैं नमाज जनाजा। तो नमाज जनाजा पढ़ने के वक्त अक्सर खुले ग्राउंड वगैरह में नमाज जनाजा होती है, तो वहाँ पर बाज़ अहबाब जूतियाँ उतार कर मुँह के आगे रखते हैं, बाज़ लोग अपने साथ रख लेते हैं और बाज़ लोग जूती उतार के उसके ऊपर खड़े होते हैं। तो ये अमल अगर ज़मीन पाक है तो आप नंगे पाँव ही नमाज जनाजा अदा करें, वो अमल दुरुस्त। या फिर क्योंकि ये याद रखें कि जहाँ पे आपके पाँव का तलवा लगा है, तलवा, वो उस जगह का पाक होना ये ज़रूरी है। अब अगर ये महसूस हो रहा है कि ये ज़मीन नापाक है या गीली है या इस तरह के मामला होते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने जो जूती पहनी है, जूती उतार के उसके ऊपर रख कर नमाज ना पढ़ें, बल्कि जूती पहन लें, पहने हुए ही नमाज पढ़ें। क्योंकि पहने हुए आपके पाँव से जो जूती का हिस्सा लगा हुआ है, अंदर का तलवा, जूती का अंदर जो तला होता है ना, तला कहते हैं उसे, वो जो है ना उसका पाक होना ज़रूरी है। फिर आपको बाहर से जूती नापाक भी है तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि आपका तलवा अंदर है, पाँव आपका तलवे के साथ लगा हुआ है, वो जगह पाक होनी चाहिए। वो जो जब आप जूती के ऊपर पाँव रखेंगे तो जूती का तलवा भी पाक, ज़मीन का पाक होना, ज़मीन फिर जूती पूरी का पाक होना, कि जूती का छत जो है उसका भी पाक होना, ये ज़रूरी है। तो इतनी ज़्यादा कठिन ना करें, बल्कि जूती पहनकर ही नमाज से जनाजा अदा कर सकते हैं। अच्छा, फिर नमाज जनाजा में खामोश ना रहें, आपको सना और दुरूद पाक और दुआ जो आम नमाजों में पढ़ते हैं वही पढ़ लें आप, यानी जो नमाज में सना पढ़ी जाती है वही सना पढ़े, जो दरूद इब्राहिमी आप नमाज में पढ़ते वही पढ़ लें, जो दुआ आप नमाज में पढ़ते वही पढ़ लें, लेकिन खामोश ना रहें, कुछ ना कुछ पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र ज़रूर करें, दुआई मगफिरत अरबी में करें। जो भी आपको अरबी दुआ आती है वो कुरान पाक की जो दुआई मासूरा जिन्हें कहा जाता है उनमें से जो भी आपको दुआ आती है वो दुआ ज़रूर पढ़ें। फिर सफ़ों को सलाम फेरने के बाद जो है ना वो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप जब सलाम फेरें तो उस वक्त अक्सर अहबाब को देखा जाता है कि जब वो राइट हैंड सलाम करते हैं तो राइट हैंड को खोल देते हैं, लेफ्ट को करेंगे तो लेफ्ट हैंड खोलेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि आप सलाम दोनों तरफ फेरें, उसके बाद अपना हाथ खोल दें। अच्छा, अब आ गई बात, फिर उसके बाद जो है ना वो तरीकाकार होता है नमाज के बाद ये सफ़े तोड़ने के बाद दुआए मगफिरत, फिर दोबारा इमाम साहब कहते हैं। अब उसके बाद एक अमल जो कश्मीर के बाज़ देहातों में किया जाता है, जिसको बाज़ मकामात पे मंजिलें कराना कहते हैं। ये मंजिलें कराना, अब इसमें क्या होता है कि मैयत को 4 अफराद हाथों पे उठाते हैं, मैयत की पालकी को या चारपाई को, उसे 4 अफराद हाथों में उठाते हैं, और हाथों में उठाने के बाद अब वो जो इमाम साहब हैं उन्होंने जो सर की तरफ जो है ना वो चारपाई को ऐसे वो हाथ पकड़ते हैं, पकड़ के बाज़ जगह पे अल्लाह रब्बी मोहम्मद शफ़ीउल मताउन नबीउल करीम ये पढ़ा जाता है, और बाज़ जगह पे मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम कसीदा बुर्दा शरीफ का ये पहला शेर। या फिर बाज़ जगह पे ये अरबी एक शेर है, लिखम सदी उतफ़ी बिहा हर्रिल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फातिमा, ये वो पढ़ते हैं और चंद कदम चलते हैं। फिर अब जो एक पाए को जिसने यानी फ्रंट राइट को जिसने पकड़ा हुआ है वो बैक पे जाएगा, वो बैक वाला उस पाए पे जाएगा, उस वाला इस पे आएगा, फिर ये वाला जो है ना वो घूम के फ्रंट राइट पे आएगा। अच्छा, इस तरह वो चारों पाए पर वो अफराद गोल घूमते रहते हैं और इमाम साहब ऐसे पढ़ते और चलते रहते, और इसको कहते हैं कि मंजिलें। और बाज़ जो इमाम साहिबान थे उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये कब्र की मंजिलें आसान करने के लिए ये एक हीला है। अच्छा, इसके बारे में जब उनसे पूछा गया कि आप कुरान या हदीस से या अमल सहाबा से या फुक़हा से कहीं से आपके साबित कर सकते कि ये अमल जो आप कर रहे हैं ये दुरुस्त है, तो उनकी खामोश रहे, कोई जवाब ना दे सके। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती रिसर्च थी वहाँ भी कुरान और हदीस से या सहाबा के अमल से या फुक़हा के अमल से या बुजुर्गान दीन से कहीं से भी ये चीज़ साबित नहीं हुई, बल्कि जब मुस्तनद उलमा या दारुल इफ्ता वगैरह से मालूमात की तो पता चला कि ये अमल पहली बार दारुल इफ्ता वालों ने भी पहली बार सुना इस तरह का कोई अमल होता है, तो ये शरअन बिदअत है। अब इसको बिदअत कहते हैं, ये बिदअत है कि इस्लाम के अंदर एक नई चीज़ ऐड कर दी गई। अच्छा, फिर इसके बाद होता है कि वहाँ पे एक अमल किया जाता है कि 3000 5000 हिस्सा मैयत के ऊपर रखे जाते हैं और दुआ की जाती है। उसके बाद वो इमाम साहब पकड़ते हैं वो पैसे और कहते हैं, वो रसा को कहते हैं कि ये कोई मस्जिद में कुरान पाक ला के रख दें। अब इमाम साहब से पूछा गया कि ये पैसे किस बात के रखे गए, तो वो बता रहे हैं कि ये जनाब इनका हीला सकात है, इनका हीला शरी किया गया। सकात किसे कहते हैं? सकात है आपकी नमाजें और मरने वाले की नमाजें और रोज़े जितने भी कज़ा हुए उनका हिसाब किया जाए, और हर नमाज का एक फ़ितरे के बराबर, यानी जो रमज़ान के बाद आप ईद उल फितर के वक्त जो फितराना अदा करते हैं उसकी मालियत के हिसाब से, मतलब कि अगर 200 रुपया एक फितराने का है तो हर नमाज का 200 रुपया, रोज़ की 6 नमाजें मतलब 5 फर्ज और एक वितर
6 नमाज़ों का हिसाब करेंगे रोज़ाना। अगर एक शख्स की 10 साल की नमाज़ कज़ा है तो फिर उसका हिसाब करेंगे 200 यानी 1200 रुपये पर डे। मैं एक मिसाल देता हूँ कि 200 रुपये अगर फितराना है तो 1200 रुपये पर डे का हिसाब करेंगे 10 साल का, और वो फितरा जो है वो उसकी नमाज़ों का की कज़ा का जो है ना वो फिदिया वो अदा किया जाएगा। इसी तरह रोज़े का, हर रोज़े का एक फितराने के हिसाब से, मतलब 30 रमज़ान रोज़े होते हैं तो 30 जो अगर उसने 30 रोज़े कज़ा किए तो 30 फितराने के बराबर मिकदार वो यानी कि 6000 रुपया बनेगा। अगर 200 रुपया फितराना है तो 6000 रुपया बनेगा, तो वो किसी मस्कीन या फ़कीर को, शरई को देना होगा। तो अब उसका तरीक़ाकार बड़ा लंबा टॉपिक है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि हीला शरी करने का क्या तरीका है। वो एक बड़ी खतरी रकम होती है और उसका हीला शरी करने का तरीका अलग होता है। और ये जो तरीका है, मतलब 3000, 5000 या 10,000 भी कोई रखता है तो ये पैसा ना तो सदका है, ना ज़कात है, ना ज़कात है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का ये अमल हमारे बाज़ मौलवी हज़रात ने ये राइज किया है, और ये भी बिदअत है और ये भी गलत तरीका है। क्यों कि जो असल मकसद था वो मकसद तो फोत हो गया। यानी उस शख्स की 50 साल की नमाज़ें कज़ा हैं, उसके 40 साल के रोज़े कज़ा हैं, हमने तो उनका हिसाब ही नहीं किया और हमने सिर्फ ठेके पे 5000 या 10,000 रुपये या 3000 रुपये, 2000 रुपये वो रखे, और वो उसका भी क्या किया कि कुरान लिया और मस्जिद में रख लिए। अब वो कुरान मस्जिद में पढ़ेगा कोई या नहीं पढ़ेगा, ये क्या होगा, ये बात अलग है। तो ये चूँकि ये चीज़ भी गलत है। इसके बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि नमाज़ों का फिदिया कैसे अदा किया जाएगा। अच्छा, ये थी नमाज जनाजा के अंदर कुछ खराबात। फिर इसमें आता है कि नमाज जनाजा, हालांकि नमाज जनाजा के बारे में हदीस से पाक में आता है कि 40 कदम नमाज जनाजा के साथ चलने वाले की बख्शिश होती है, और इस तरह की बेशुमार बिशारतें और भी है हदीस के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर अब मैयत को लाया गया कब्र के पास, कब्र में दफन किया जा रहा है, तो दफन करने में भी हमारी पहली चीज़ की कब्रें जो आजकल बनाई जा रही हैं वो तमामतर आग से बनी हुई चीज़ों से, तैयार शुदा चीज़ों से बनाई जा रही है। जैसे कि सीमेंट है तो सीमेंट आग से तैयार शुदा, ब्लॉक है तो वो, ईंट है तो वो आग से तैयार शुदा है। तो इसलिए अगर ऐसी ज़रूरत आप चुके उसर है तो ये एक मजबूरी है, आप क्योंकि यही चीज़ें मिलती है, तो वहाँ पे ये करें कि कुछ मट्टी बना का गारा बना लें, मट्टी को जो है ना पानी डाल के उसका गारा तैयार कर लें, और मैयत के साथ लगने वाला जो एरिया है कब्र का, जैसे कि अंदर की दीवारें हैं, उनको ऊपर जो सीमेंट की स्लेटें रखी जा रही हैं उनको अंदर वाली साइड से लेप दें मट्टी के साथ, ताकि मैयत के साथ करीब तरीन जो जगह है वहाँ पे आग की बनी हुई कोई चीज़ ना हो। इसी तरह कब्र में अहदनामा रखने का बारे में बेशुमार फ़ज़ाइल आते हैं, लेकिन अहदनामा आजकल जो है ना वो काम से सुस्ती और जो काहली की वजह से हम लोगों को किसी किताब या रिसाले में से वो सफ़ा फाड़ा, अहदनामा लिखा हुआ था जहाँ पे वो फोल्ड किया और वो कब्र में रख दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अहदनामा अगर रखना है तो वो हाथ से और स्याही के साथ, रोशनाई के साथ, यानी पेन के साथ लिखा हुआ हो अहदनामा, उसको फोल्ड करें, बंद करें और वो रखे कब्र में। मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करें। ये रेडीमेड, इस्लाम में रेडीमेड का कोई तस्वर नहीं कि आपने अहदनामे का बात आई तो अहदनामा भी आपने ऐसे पढ़ा और रख लिया। अच्छा, इसके साथ मैयत के कफन, मर्दाना कफन, जनाना कफन, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम चलेंगे, आगे बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इनमें भी बेशुमार गलत तरीक़ाकार चलता है। और फिर इसके साथ साथ जब ये नमाज जनाजा हो गई तो नमाज जनाजा पढ़ने के बाद, अब दफन हुआ मैयत, दफन करने के बाद अब ये तमाम लोग जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी थी ये सीधे अहले मैयत के घर पहुँच जाते हैं, जबकि शरह सदूर के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर, बल्कि सासिता में किताबुल जनाइज़ में, बाबुल जनाइज़ में बेशुमार रवायात मौजूद हैं कि नमाज जनाजा पढ़ने के बाद फ़ौरन अहले मैयत के घर ना पहुँच जाओ से। तो ये मुमानत है, और हम लोगों ने एक रवाज बनाया हुआ है। और जो भी सियासी लीडर आते हैं, जो वडेरे आते हैं, जो भी हम लोग नमाज जनाजा पढ़ के सीधा अहले मैयत के घर पहुँच जाते हैं। उनको कुछ देर रिलैक्स होने के लिए मौका दिया जाए, 2-4 घंटे बाद आप जाए। हम लोग ठेके पे काम कर रहे होते हैं, बस आए उधर से ठेके पे नमाज जनाजा पढ़ा, और नमाज जनाजा पढ़ने के बाद हमने ठेके पे जाओ जी उनके घर फातिहा पढ़ो, फातिहा पढ़ने के बाद अब चले जाओ, आप एक चाचा बरसों अब हम उनकी खबर लें या ना लें। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें सही मानों में दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वक्त मुसलमानों के ऊपर बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है, दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के हाल पे रहम करम फरमाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो देखते रहिए, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात मुहैया होंगी।